है या किसी को नहीं आती है। तो ये अपनी अपनी रोशनी की बात है ना। कोई दूर में देख लेता है कि क्या लिखा है या कौन खड़ा है, और कोई ऐसा है कि करीब रह के भी नहीं पहचान पाता है, बोलता है मेरी आंखें कमज़ोर हैं। तो इसी तरह इल्म और ईमान की रोशनी जितनी मजबूत होगी, ताकतवर होगी, इंसान उतना ही ज़्यादा इसका इल्म हासिल कर पाएगा। और ईमान भी कमज़ोर है, इल्म भी कमज़ोर है, तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं पहचान पाएगा। पर हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, दूर नहीं भागनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को अरबी ज़बान में उतारा, इसलिए ताकि समझने में आसानी हो। और कुरान एक ऐसी किताब है कि देखना इबादत, छूना इबादत, पढ़ना इबादत, उस पर अमल करना इबादत, सीने से लगाना इबादत, आँखों में लगाना इबादत, सर पे रखना इबादत। कुरान करीम फुरकान मजीद हमारे लिए जो है हिदायत की किताब है। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 37 और 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमशी फ़िल अर्द मरहा इन्नका ला तखरिकुल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और ज़मीन में इतराता ना चल, बेशक हरगिज़ ज़मीन ना चीर डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुँचेगा। यानी अल्लाह ताला इस आयत मुक़द्दसा में ये इरशाद फरमा रहा है कि ज़मीन में इतरा के ना चल, अकड़ के ना चल, घमंड में ना चल, इसलिए कि तू जितना कुछ भी कर ले ज़मीन को हरकत नहीं दे पाएगा, ज़मीन को चीड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे चलने से, तुम्हारे इतराने से, अकड़ के चलने से ज़मीन का कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। और तू जितना भी इतरा के चल, सीना तान के चल, अकड़ के चल, कैसे भी चल, तू इतना लंबा है ना इतना बड़ा है कि पहाड़ों के ऊपर तुम्हारा सर हो। तो अल्लाह अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, बता रहा है कि ज़मीन पे इतरा के ना चल, अहंकार घमंड में ना चल, अपने शरीर को जो है घमंड में डुबो के ना चल। तुम्हारे इतराने से मेरी ज़मीन को कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना पहाड़ों की ऊंचाई को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो जितना कुछ भी हो जा, पहाड़ के नीचे रहेगा और ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुल्लु ज़ालिका काना सय्यिउहु इंदा रब्बिका मकरूहा। और ये जो कुछ गुज़रा उनमें की बुरी बात तेरे रब को नापसंद है। और ये सब क्या है? अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या? इतरा के चलना, अकड़ के चलना रब को बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमति वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमम मदहूरा। ये उन वहियों में से है जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी, हिकमत की बातें। और ऐ सुनने वाले, अल्लाह के साथ दूसरा खुदा ना ठहरा कि तू जहन्नम में फेंका जाएगा, ताना पाता, धके खाता। और इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ने ये वजाहत की है कि जो सब बातें हैं ना, ये इल्म और हिकमत की बातें हैं, है ना। ये वो बातें हैं जो तुम्हारे लिए भलाई है, खैर है और अच्छाई है। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात और सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। अगर तू ऐसा करेगा तो जहन्नम में ताना मारता हुआ, यानी ताना देता हुआ, धक्के देता हुआ तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। सिर्फ जहन्नम में डालेगा नहीं, बल्कि रब ताना देगा, फरिश्ते ताने मारेंगे और धक्का देता हुआ जहन्नम के घरों में डाला जाएगा। पता क्या चला कि हमें घमंड और अहंकार में और तकब्बुर को नहीं अपनानी चाहिए। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, राई के
दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर है, घमंड है, तो वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, वो जन्नत की बू तक भी नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरक़ान में इरशाद फरमाता है आयत नंबर 64 में, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अला अर्द हौना, और रहमान के बंदे और रहमान की वो बंदे के ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। अल्लाह के कौन बंदे हैं जो आहिस्ता चलते हैं, और जो इसके बरखिलाफ़ चलते हैं वो अल्लाह के बंदे फिर नहीं है। कौन कह रहा है? खुदा। सूरह फुरक़ान में आयत नंबर 63 में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और एक जगह कुरान करीम फुरक़ान मजीद के सूरह लुक़मान में एक जगह इरशाद फरमाता है, क्या आयत नंबर कितना है ये? 18 और 19। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तुसइर खद्दका लिन्नासि वला तमशि फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूरा। और किसी से बात करने में अपना रुखसार कज ना कर। जब हम किसी से बात करें, रुखसार मतलब गाल, चेहरा, जिसको यहाँ की भाषा में थोबड़ा बिगाड़ लेना है ना, मुंह काला कर मतलब मुरझा लेना, यानी ज़बान चेहरे से या बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, ऐसे करते ना अपन। तो अल्लाह ही इरशाद फरमाता है, जब किसी से बात कर तो खंदा पेशानी से बात कर, हंसते हुए बात कर, मुस्कुराते हुए बात कर, ऐसा नहीं थट थट हम लोग करते ना, नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। कौन कह रहा है? खुद खुदा कह रहा है कि अंदाज मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मत कर। और ज़मीन पे इतराता ना चल, क्योंकि ये भी मुझे पसंद नहीं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराता फ़ख्र करता। अल्लाह को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कोई अगर इस तरह करे। वक़्सिद फ़ी मश ये का वक़्दुद फ़ी सौते का इन्न अनकरल अस्वात अली सौतिल हमीर। अल्लाह फरमाता और मियाना चाल चल, जब ज़मीन पे चलो तो दरमियानी से चलो, अकड़ता हुआ ना चल, बिल्कुल सादगी के साथ, आजिज़ो इनकिसारी के साथ, अदब व एहतराम के साथ चल। और अपनी आवाज़ को पस्त कर, ज़्यादा चिल्ला पुकार भी न कर। क्यों? बेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। अगर रब को ज़्यादा चिल्लाना पसंद है तो फिर गधा सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन गधे की आवाज़ को सबसे ख़राब आवाज़ मानी जाती है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह की ज़मीन में और अल्लाह की दुनिया में ना इतरा के चल, न ज़ोर से आवाज़ कर, न थोबड़ा बिगाड़ के बात कर, अपनी आवाज़ को पस्त रख और मियाना रवि चल, सादगी और आजिज़ी व इनकिसारी के साथ चल। और ये वो सारी बातें हैं जो अल्लाह ने सराहत के साथ बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कुरान में बयान फरमाया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इस ज़मीन पर ना घमंड करें, ना इतराएँ। किसी भी, अल्लाह ने अगर सेहत दी है तो घमंड नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने अगर हुस्न दिया है तो घमंड नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो घमंड नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो घमंड नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह ने नेक काम की तौफीक दिया है तो घमंड नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने हमारे कुछ नेमत अगर दिया है, औलाद की नेमत हो, इज़्ज़त की नेमत हो, दौलत की नेमत हो, शोहरत की नेमत हो, किसी भी तरह से अगर कोई नेमत दिया है तो उसके ऊपर हमें घमंड नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होनी चाहिए। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अगर कोई राय के दाना के बराबर भी अगर घमंड तकब्बुर रखेगा तो वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा हमें इस मज़बूम और मनहूस और मकरूह काम से, अमल से बचना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हमारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को बनाने के बाद फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। सिर्फ उसमें एक जन ने सजदा नहीं किया जो फ़रिश्ते न था, तो क्यों नहीं सजदा किया? वो क्यों?
वो तो इबादत गुजार था ना, मुत्तकी परहेजगार था, सजदे पे सजदा, कितने 100 करोड़ साल तक उसने सजदा किया है। सजदों की कोई गिनती हमारे पास नहीं, इतने सजदे वो किया था। पर आदम के सामने भी सजदा करने का हुक्म हुआ, नहीं किया। क्यों? घमंड की वजह से। मैं आग से पैदा किया गया हूँ, ये तो मट्टी से है, मैं आग का होकर मैं कैसे क्या मट्टी वाले को सजदा करूँ, वो भी मेरे सामने, मेरे डायरेक्शन में और मेरी जो निगरानी में, मेरे सामने जिनको बनाया गया, नहीं, मैं सजदा नहीं करूँगा। तो इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार जो फरिश्तों का सरदार भी था, उस्ताद भी था, इतना आला मनसब पर रहने के बाद वो शैतान लईन मरदूद बन गया सिर्फ इसलिए कि आदम से घमंड किया था। आदम से घमंड, नहीं मैं उससे अच्छा हूँ, अपने आप को आदम से ज़्यादा शाना समझा, और क्या हो गया, वो अल्लाह की बारगाह से धुतकार दिया गया और हमेशा हमेश के लिए वो शैतान बन गया। तो शैतान भी अगर शैतान बना है तो उसका ज़ाहिरी अमल सिर्फ घमंड था, और घमंड की वजह से हमारे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है इस मज़मूम और ख़राब काम से बचना चाहिए। हर हाल में हमें सादगी, आजिज़ी व इनकिसारी को अपनाना चाहिए। जो जितना सादगी, आजिज़ी व इनकिसारी को अपनाता है, अल्लाह ताला उसका मकाम व मर्तबा बढ़ा देता है। ठीक है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का उर्स का मौका है। आला हज़रत भी इतने बड़े आलिम व फ़ाज़िल, मुफ्ती, मुजद्दिद होने के बाद सादगी, आजिज़ व इनकिसारी का क्या आलम था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखिए, वो तो सैयदुल कौनैन थे, ताहा व यासीन थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को देख के सलाम करते थे। छोटे बच्चों को देख के क्या दर्स मिला हमें कि अपने आप को बड़ा मत समझो, अपने आप को हमेशा झुकाओ तो अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबा बढ़ जाएगा, और अपने आप को तुम बड़ा समझोगे तो अल्लाह के यहाँ कोई मकाम व मर्तबा नहीं होगा। और हकीकत में मकाम व मर्तबा वही है जो अल्लाह की तरफ से हासिल हो, वही इज़्ज़त है जो अल्लाह की तरफ से हासिल हो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देखिए, सादगी के साथ। आप इतने बड़े रईस थे, आप रईस थे, मालदार सेठ थे, आपके यहाँ से हर महीने में और हर साल और ज़माने तक यतीमों को, बेवाओं को पैसा दिया जाता था, मनी ऑर्डर भेजते थे। आप किसी से 1 रुपये नहीं लेते थे। आपके यहाँ मेहमानों का हुजूम होता था, आपके घर के ज़ाती जो अखराजात में से मेहमानों, गुरबा और यतीमों पर ख़र्च होता था। आप किसी से चंदा धंधा नहीं करते थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का वाक़या आप सुने हैं ना, कि यतीम ने बुलाया तो वो आप एक गोनी पे बैठाए तो आला हज़रत बैठ गए। आला हज़रत को अगर कोई गरीब भी दावत देता था खुलूस से तो आप हाजिर हो जाते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों को जो ये मकाम व मर्तबा मिला है, किस वजह से? सादगी और आजिज़ी व इनकिसारी की वजह से। आप गरीब नवाज़ को देखिए, शहनशाह नासिक को देखिए, उनके कपड़े कैसे थे। हमारे कपड़े तो कितने कड़क इस्त्री रहता है, 2-4 बटन ज़्यादा रहता है, तरह तरह के डिज़ाइन वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, अल्लाह ने दिया है, तहदीस नेमत के तौर पे कर सकता है, लेकिन घमंड के तौर पे नहीं कर सकता है। अगर घमंड करेगा तो फिर उसके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम तमाम को आजिज़ी व इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कोई इनकिसारी और आजिज़ी के साथ, सादगी के साथ छोटा भी अमल करता है तो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम व मर्तबा बढ़ जाता है। और अगर कोई हज भी कर ले, हज के ऊपर हज कर ले, उम्रा के ऊपर उम्रा कर ले, कोई अगर नमाज के ऊपर नमाज पढ़ ले, चिल्ला पे चिल्ला कर ले, सजदे पे सजदा कर ले, कुछ भी कर ले, मन में अगर खोट है, घमंड है, तकब्बुर है, तो फिर अल्लाह के यहाँ कोई माना नहीं रखता है। क्यों? अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह ताला किसी की सीरत को, सूरत को, जिस्म को, कपड़े को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह दिल की कैफियत को देखता है कि बंदे के दिल में चल क्या रहा है, मेरे लिए कर रहा है कि किसी और के लिए कर रहा है।
मेरे लिए कर रहा है कि कुछ और बताने के लिए कर रहा है। तो हमें सादगी के साथ हम थोड़ा ही करें, अल्लाह उसी से जो खुश होकर हमें अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हम तमाम को कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।